हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए यहाँ पर कुल 18,971 रिक्तियाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि पद वृद्धि की मांग चल रही है। 25,000 प्लस जो पोस्ट हैं वो आएंगी। ओके, यहाँ पर 18,971 में से 9,498 जो पोस्ट हैं वो स्कूली विभाग, 5,704 जो पोस्ट हैं वो जनजाति विभाग के लिए होंगी। इसके अलावा 15,202 जो पोस्ट हैं वो अन्य विषयों जैसे कि म्यूज़िक, डांस, योगा आदि के लिए होगी। ओके, अगर 25,000 प्लस यहाँ पर पोस्ट होती है तो विषयवार जो यहाँ पर रिक्तियाँ होंगी वो बढ़ जाएंगी। ओके, यानी कि स्कूली विभाग में जो 9,498 पोस्ट हैं वो और बढ़ सकती हैं। ओके, 7 विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ रहेगा तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। पदों की संख्या भी हिंदी और गणित के लिए ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं 40% और 50% की। इससे पहले आप लोग ध्यान रखें, पात्रता परीक्षा में उत्तर कुंजी की भी यहाँ पर मांग जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब से चयन परीक्षा का प्रावधान शुरू हुआ है तब से पात्रता परीक्षा में प्रश्न उत्तर को चैलेंज करने की सुविधा समाप्त हो गई है। तो पेपर में जो भी गलत क्वेश्चन हैं उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को पहले की तरह उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए, ऐसा अभ्यावेदन जारी किया गया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एमपीटेट 2023 परीक्षा में 40% और 50% की। ओके, तो जो भी आरक्षित वर्ग है उनको 40% और जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 50% के लिए कमिश्नर डीपीआई को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती यानी कि वर्ग 1 नियम पुस्तिका 2023 में भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों के सफल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल वालों के लिए 50% एवं आरक्षित श्रेणी SC, ST, OBC और EWS में 40% अंकों की सीमा रखी है। जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पर SC, ST, OBC के लिए और EWS के लिए 50% और अनारक्षित श्रेणी में यानी कि जनरल के लिए 60% निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये मांग जारी है कि जब चयन परीक्षा में सफलता के लिए 40% रिजर्व के लिए और 50% अनरिजर्व के लिए निर्धारित है तो फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी इसी तरह से होना चाहिए। ओके, तो वर्ग 1 के यहाँ पर लोगों ने पिटीशन जारी किया है। वर्ग 2 के लिए भी यहाँ पर याचिका दायर करनी होगी, तब 40% और 50% होगा। तो कुछ लोगों की मांग है कि 40% और 50% हो जाए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 40 और 50% कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन छात्रों ने फाइट करके कंपटीशन को कम किया है और रूल बुक की हर नियम का पालन भी किया है तो वही पात्र होना चाहिए। यानी कि जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही सब होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि 40% और 50% हो जाए या फिर जैसा पहले रूल बुक में 50% और 60% का है वैसा ही रहे? आई होप इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।